पर सरकार और गेमिंग कंपनियों के बीच में समझौता हो चुका है कि भाई ड्रीम 11 कब वापस आएगा। ड्रीम 11 भी दोस्तों चुपचाप बैठा हुआ है। क्या ड्रीम 11 को पता है कि कब हम वापसी करेंगे? क्यों भाई सुप्रीम कोर्ट पर जो है इस केस को इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है इस पर? क्यों अभी तक 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक दोस्तों प्रॉपर हियरिंग इस केस पर नहीं हुआ है। दोनों वकीलों की कोई भी बहस नहीं हुई है जिसमें लगे कि वाकई में दोस्तों इस केस को प्रायोरिटी में लिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जब से इस बंदे ने दोस्तों स्टेटमेंट दिया है कि भाई 15 दिन के बाद हम रूल लेकर आने वाले हैं और हमने कंपनियों के साथ बातचीत करी है, तब से दोस्तों ना तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को इंटरेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि 21 जनवरी को इस केस में ना 34 के आसपास लिस्ट था। ठीक है, नंबर था केस का, और 27 को 38 था। आप खुद सोचो, क्या बाकी के जो छोटे मोटे केस है सभी सॉल्व हो रहे हैं, तो क्या इसको क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया जा रहा है इस पर? ठीक है ना, एक तो क्वेश्चन मार्क ये है। दूसरा है ड्रीम 11 कब आएगा, इस पर भी दोस्तों अभी तक कोई भी आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। पर इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर आप एंड तक देखोगे, आपको इनके सभी के आंसर मिलने वाले हैं। क्या सरकार, कोर्ट और गेमिंग कंपनियां आपस में मिल चुकी हैं? कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा। ड्रीम 11 कब आएगा ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। स्टेटमेंट के बाद दोस्तों कोई भी डेट नहीं दी है। इसने जो अश्विनी वैष्णव है, इसने जब बोला कि भाई हम 15 दिन के अंदर रूल लेकर आ जाएंगे, तभी तो दोस्तों कोर्ट की तरफ से इस पर हियरिंग नहीं की जा रही है। ठीक है, और सब चुप क्यों बैठे हुए हैं? कोई बात क्यों नहीं कर रहा भाई? इस जो एक्ट बना हुआ है, या कब केस होगा, कब हियरिंग होगी, तो क्या माजरा है? क्या इन तीनों का समझौता हो चुका है? तो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको गुमराह कर रहे हैं यूट्यूब पर, और भाई फालतू में उल्टे सीधे ज्ञान देकर निकल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों प्रूफ आप ध्यान से देख लेना, इन नियमों में क्या सिस्टम है। इन नियमों को तैयार करने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, मेरा ध्यान से देखना दोस्तों ये स्टेटमेंट, और ये अश्विनी वैष्णव ने बोला हुआ है, मैं खुद से नहीं बता रहा, उन्होंने इंग्लिश में बोला, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, कि उसका मतलब क्या था जो उन्होंने बोला था। अब जहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि इन नियमों को तैयार करने से पहले सरकार ने कंपनियों, वित्तीय क्षेत्र, रेगुलेटरी संस्थाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अब मुझे बताओ, यहां पर कंपनियां भी आ गई, यहां पर वित्तीय क्षेत्र भी आ गया, यहां पर रेगुलेटरी संस्था भी आ गई, और यहां पर कानून भी आ गया। ठीक है, तो सभी के सभी दोस्तों यहां पर आ चुके हैं। इनके साथ विस्तार से परामर्श किया है, इनके साथ विस्तार से, मतलब इन सभी को चीजें बताई गई हैं, रूल डिसाइड किए गए हैं, जो इन्होंने बोला है कि हम 15 दिन के अंदर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या इसका मतलब अब हियरिंग नहीं होगा? तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि भाई कोर्ट द्वारा भी बोला जा सकता है, भाई अगर आप अपना मुद्दा खुद ही सोल्व कर सकते हो तो क्यों वेस्ट कर रहे हो कोर्ट का टाइम? तो इससे अच्छा है हम थोड़ा आपको और टाइम देते हैं, तो आप कंपनियां और खुद मिलकर ही कोई डिसीजन ले लो। इससे क्या है कि कोर्ट का भी टाइम बचेगा। सिंपल चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, नियम प्रकाशित होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि गेमिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करेंगे, अनुपालन कॉम्प्लायंस के नियम क्या होंगे, और जहां पर उल्लंघन पर क्या दंड दिया जाएगा, क्या सजा होगी आदि। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई बैटिंग को प्रमोट करता हुआ पाया गया, उसके लिए दोस्तों जहां पर सजा का प्रावधान होगा, या फिर कोई उल्टे सीधे ऐप का प्रमोशन करता हुआ नजर आया, उसके लिए सजा होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, प्लेटफॉर्म कैसे काम करेंगे, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, तीनों की तीनों कंपनियां चुप बैठी हुई हैं। इन्होंने जो मीटिंग किया है वो एक तो है AIGF, ठीक है, एक तो जे फेडरेशन है, ठीक है, गेमिंग कंपनियों की, और दूसरी जो फैंटेसी की है FIFS, कुछ इस तरह की नाम है। एक जे दूसरी फेडरेशन है दोस्तों, जो फैंटेसी को जहां पर फैंटेसी इसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इन दोनों के साथ सरकार की बातचीत हुई है। ठीक है, तो ये चीज तो समझनी आपको पड़ेगी। तो क्या इसके चक्कर में हियरिंग नहीं हो पा रही है? तो वो चीजें आगे हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है,
अगर हम बात करें दोस्तों सरकार किससे बात कर रही है दोस्तों, अब यहां पर देख लो भाई किससे बात हो रही है सरकार की। तो सरकार की बातचीत है कि भाई फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियों से, जैसे ड्रीम 11 टाइप इंडस्ट्रीज बॉडी से, जैसे जो मैंने अभी नाम लिया था AIGF और FIFS वगैरह, ठीक है। और आईटी मंत्रालय के जरिए, आईटी मंत्रालय जो है, जो इस पर जो एक्ट बना हुआ है, जो भी सिस्टम है, उनसे और इन दोनों की बातचीत चल रही है दोस्तों। तो क्या बातचीत से अगर सारा का सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो कोर्ट का टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। अगर यहां पर जो है सरकार इनके जो भी रूल रेगुलेशन लेकर आ रही है, इनको बताया तो होगा। अगर बातचीत चल रही है तो इनको जरूर बताया होगा कि भाई हम जे करेंगे, हम इतनी फीस रखेंगे, जे गलत है, हमें बिल्कुल पारदर्शिता चाहिए, जे वो जो भी रहा होगा, ठीक है। तो इनके साथ बातचीत करी गई है ना, और जो जो मुद्दे हैं उनको सोल्व किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है बातचीत किस मुद्दे पर हो रही होगी। तो दोस्तों जहां पर आप कुछ मुद्दे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर बातचीत हो सकती है और हुई होगी। सबसे पहले स्किल गेमिंग और गैम्बलिंग में फर्क तय किया जाएगा दोस्तों, कि गैम्बलिंग क्या है और स्किल बेस क्या है। और आपने सरकार का एक स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने बोला था गेमिंग और गैम्बलिंग में फर्क है। ये बात अगर आपने देखी होगी तो उन्होंने ये बातें बोली हुई हैं। तो स्किल गेम जो है, कोर्ट ने फैंटेसी को स्किल ही बोला है और स्किल में ही आती है, तो उसको अलग कैटेगरी में रखने की कोशिश है और गैम्बलिंग को अलग कैटेगरी में, ठीक है। फैंटेसी गेम्स पर नियम रूल्स कैसे बने, इस पर चर्चा हुई होगी। लत एडिक्शन और फ्रॉड को कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा की जा रही होगी। कौन से गेम्स लीगल माने जाएंगे और कौन से नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और GST 28% को लेकर भी इंडस्ट्री ने सरकार से बात की होगी दोस्तों, ठीक है। की होगी नहीं, की है, मतलब GST 28% को लेकर भी इंडस्ट्री ने सरकार से बात की है। तो ये सारे के सारे सबूत दोस्तों, ऐसा नहीं है जो मैं खुद लिख कर आ चुका हूं भाई, ये बोले गए हैं और इनको मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। ये आप ध्यान रखो। बाकी दोस्तों कोर्ट से जुड़ी बातचीत क्या चल रही है, फैंटेसी कंपनियों ने कोर्ट में भी कहा है कि हम स्किल बेस्ड हैं, गैम्बलिंग नहीं है दोस्तों। सरकार कह रही है कि हम अनफॉर्म रूल चाहते हैं पूरे देश में दोस्तों, ठीक है। और अगर सरकार रूल लेकर आती है ना, तो क्या पता आपको फैंटेसी पूरे देश में देखने को मिले, ऑल इंडिया फैंटेसी आपको चलता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, अभी फैंटेसी कुछ राज्यों में चलती थी, कुछ राज्यों में नहीं चलती थी, कहीं पर बैन था, राज्यों के अपने अपने रूल थे। अब कुछ जो प्रोटोटाइप जो एप्स थे वो भी कुछ राज्यों में चलते थे, कुछ राज्यों में नहीं चलते थे, ठीक है। तो अगर यहां पर कोई रूल रेगुलेशन होता है तो क्या पता उनको पूरी इंडिया में चलाया जाएगा दोस्तों, और इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और ये सरकार ने खुद बोला हुआ है, ठीक है। अब अभी तक क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई सरकार ने फैंटेसी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और ना ही ऐसा है कि पूरी तरह से बैन कर दिया है। ना तो सरकार ने इसको बैन किया है और ना ही इसको कोई ग्रीन सिग्नल दिया है। अभी स्टेटस क्या है, तो बीच का रास्ता, रेगुलेशन की तैयारी, तो बीच का रास्ता जहां पर सरकार अपनाती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और यही प्रूफ है आज का कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है। अब दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा, अगर कोई हेयरिंग की डेट आती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दूसरा है दोस्तों, अगर इनके बीच इतनी बातें चल रही हैं तो आप मुझे बताओ क्या हेयरिंग होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि सरकार खुद इनको टाइम दे रही है, क्यों केस को प्रायोरिटी में नहीं ले रही, ठीक है। और जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी आए हैं, जो 3 की बेंच बनेगी, उनका भाई रिकॉर्ड है जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करने का, वो भी इसको क्यों प्रायोरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि उनको भी लगता है कि बातचीत से अगर आपका मामला सॉल्व हो जाए तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ना तो अब गेमिंग कंपनियों वाले वकील यहां पर, अब पिछली हेयरिंग आपने देखी होगी,
वहां पर भी कोई भी मतलब ऐसा आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। 34 पर केस था। उसके बाद 27 को टेंटेटिव था कि भाई 27 को होने वाली है, वो भी कंप्यूटर जनरेटेड थी, ठीक है। उसके बाद भी वहां पर केस ही लिस्ट नहीं था भाई 27 को, और ना ही वहां पर कोर्ट में जो है कंपनियों के वकील हाजिर थे। तो आप खुद समझ सकते हो भाई कि इनके बीच में अंदर ही अंदर जो चीजें पक रही है ना, उसका पता किसी को भी नहीं है, ठीक है। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल दे भाई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर एक्चुअल में जो इन तीनों के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो इन्हीं को ही पता है। और जो चीजें मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताई है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। और ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ही दिए गए हैं, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताए हैं, और ये सीधा संदेशा देते हैं कि भाई वापसी तो होगी पर रूल रेगुलेशन के साथ होगी। और ड्रीम 11 भी क्या बात इसमें मान गया होगा शुरू में ही कि भाई हमें ठीक है, जो भी सिस्टम रहेगा हम ठीक यही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी कंपनियां हैं छोटी मोटी, बाद में उनको भी इन्हीं रूल रेगुलेशन के बारे में बताया गया होगा कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये चीजें रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, बैन तो नहीं होने वाला, ये आप लिखकर रख लो, ठीक है। हाँ, चीजें इसमें रेगुलेट होंगी। और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अभी तक उस पे कोई भी चीज अभी तक आई नहीं है। जैसे ही आएगी दोस्तों आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर मैं सबूत के साथ बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी मुंह में आए और कैमरा पकड़ा, मुंह उठाया और बोल दिया जो भी दिल में आया, ऐसा नहीं। जो भी चीजें हैं दोस्तों लॉजिक के साथ हैं। हर एक आपके सामने स्टेटमेंट रखा है कि स्किल गेमिंग को अलग करने की तैयारी है, गैम्बलिंग को अलग करने की तैयारी है, फिर इन पर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या रीजंस है, क्यों लॉजिक है, सरकार और गेमिंग कंपनियों की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए तो सबके सब चुप बैठे हुए हैं, कोई भी आगे बातचीत इसके ऊपर नहीं चल रही है कि भाई आगे इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या कंडीशंस रहेंगी। अब सभी ये सोच रहे हैं कि ये बंदा कब रूल लेकर आएगा और रूल में क्या क्या होगा। दोस्तों पॉसिबिलिटीज बता सकता हूं कि रूल में क्या क्या होगा। अगर वीडियो चाहिए तो जस्ट कर देना कि भाई गेमिंग से रिलेटेड, ड्रीम 11 से रिलेटेड, फैंटेसी से रिलेटेड क्या क्या रूल आ सकते हैं, उस पर भाई वीडियो लेकर आओ, तो उस पर भी मैं आपको चीजें बता सकता हूं जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों इनके द्वारा, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उल्टी सीधी बातें बोलकर, आज हेयरिंग होगा, कल ड्रीम 11 आएगा, परसों ड्रीम 11 आएगा, तो ऐसा नहीं है। ड्रीम 11 ने तो केस भी नहीं कर रखा, वो कहां से आएगा। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान से समझना है और जो पागल बनाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहना है। फिलहाल के लिए अभी स्टेटमेंट के बाद कोई भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के हलचल नहीं हुई है, कोई भी डेट वगैरह नहीं दी है। जो 27 जनवरी थी वो भी कंप्यूटर जनरेटेड थी, और उसमें क्या था कि केस ही लिस्ट नहीं था दोस्तों वहां पर, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।